सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो आरणी साहित्य वारिधि साहित्यिक समूह और उसकी संस्थापिका अध्यक्षा आदरणीय मीनू पांडे जी का हृदय तल से आभार, जो उन्होंने मुझे आप सबके समक्ष अपनी लघु कथाएं पढ़ने का जो सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अर्चना राय भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने बायोलॉजी विषय से बीएससी किया हुआ है। मैं थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ रखती हूँ। मैं फेसबुक पर अनेक साहित्यिक समूहों से जुड़ी हुई हूँ और दैनिक सृजन कर वहाँ अपनी रचनाएं पोस्ट करती रहती हूँ। मेरी रचनाएं अनेक प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। मैं लघु कथा के साथ साथ कहानी, कविता, हाइकू, ताका, सैदोका, दोहे आदि अनेक विधाओं में भी सृजन का कार्य करती हूँ। मेरी लघु कथाएं लघु कथा कलश, दृष्टि, अविराम साहित्यिकी, लघुकथा.com आदि अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रहती हैं। तो चलिए प्रस्तुत है मेरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है धड़क। कुछ देर यूं ही असमंजस्य से खड़ी रहकर आखिर उसने घंटी बजा ही दी और दरवाज़ा खुलते ही बिना कुछ देखे तीर की तरह सीधी किचन में आकर तेजी से हाथ चलाने लगी। वह तो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर यहाँ से निकल जाना चाहती थी, इसलिए दाल चावल का कुकर लगाकर रोटी की तैयारी के लिए आटा गूंदने लगी। एक तरफ तो हाथ आटा गूंथ रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसके मन में कल रात की बात घूम रही थी। रात खाने से निपट सोने जा ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नंदा दीदी का नंबर देख उसने झट फ़ोन उठा लिया। गुड्डी, कल काम पर घर आ जाना। पर दीदी, आप तो एक हफ्ते के टूर पर बाहर गई हैं ना? हाँ, अरे मैं तुझे बताना भूल गई। मेरे लंदन वाले भैया ज़रूरी काम से इंडिया आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनके खाने की व्यवस्था देख लेना। पर दीदी, देख, मना मत करना, 2 दिन की ही बात है और मैंने तेरे भरोसे पर उन्हें बड़े हक से घर पर रुकने कह दिया है। अब मना करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है दीदी, बुझे मन से उसने हामी भर दी। वह चाहकर भी मना न कर पाई। एक नंदा दीदी ही थी जिसने उसके आड़े वक्त पर हमेशा उसकी मदद की थी। तभी कुकर की सीटी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। गैस बंद कर वह भिंडी धोकर काटने लगी। तभी उसने महसूस किया कि बाहर के कमरे से सांसों के तेज तेज चलने की आवाज़ें आ रही थीं। सुनकर उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। एक अनजान शख्स के साथ घर में बिल्कुल अकेली है, सोचकर वह घबरा उठी। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वह आवाज़ उसके करीब आ रही है। सब्जी काटने की सबसे बड़ी छुरी हाथ में कसकर पकड़ मुट्ठी को भींच किसी अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करने लगी कि तभी इफ़ यू डोंट माइंड, पानी पीने मिल सकता है? उस अजनबी ने एक्सरसाइज के बाद आए पसीने को टॉवेल से पोंछते हुए कहा। हाँ हाँ, डरी हुई आवाज़ में बोलते हुए वह थर थर काँपने लगी। व्हाट हैपेंड? आर यू ओके सिस्टर? क्या सिस्टर मतलब बहन? सुनकर उसके कानों में मिश्री सी घुल गई और मन में भरा सारा डर पल भर में जाता रहा। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, संयत होकर मुस्कुराते हुए उसने कहा।
लघु कथा समाप्त हुई। मेरी दूसरी लघु कथा प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है निःशब्द। अपनी सांसों की ऊपर नीचे होती रिदम को संयत करते हुए अनिल के कान केवल अनाउंसमेंट पर टिके थे। उसकी तरह ही अनेक सहकर्मी भी इसी ऊहापोह की स्थिति में खड़े थे। आज मंदी की चपेट में आई कंपनी से कर्मचारियों की छटनी होने वाली थी, इसलिए सभी अपने अपने भविष्य को लेकर चिंतित खड़े थे। मिस्टर अनिल शर्मा, यू आर नाउ इन एंड प्रोमोटेड टू बी सीनियर पोस्ट। अनाउंसमेंट सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जहां उसके कई काबिल साथी नौकरी से हाथ धो बैठे थे, ऐसे में प्रमोशन उसे किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। वजह थी कंपनी के दिए हुए कार्य को पूरी ईमानदारी से नियत अवधि में पूरा करना तथा कभी अनावश्यक अवकाश लेना ना लेना था। उसकी खुशी का पारावार नहीं था, इसलिए ऑफिस से निकलकर रास्ते से एक सुंदर गुलाब के फूलों का गुलदस्ता खरीदकर टैक्सी ड्राइवर को कार तेज चलाने को कहकर वह जल्दी से बैठ गया। उसका बस चलता तो आज उड़कर पहुंच जाता। कार के पहियों के साथ उसका मन भी कहीं तेजी से अतीत में घूमने लगा। पत्नी उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी ही नहीं, उससे समझदार भी थी। यह बात वह शादी के कुछ दिन बाद ही समझ गया था, क्योंकि उसने आते ही घर के साथ साथ बाहर के भी आधे से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर सहर्ष ले ली थीं। अपाहिज पिता को हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाने के लिए छुट्टी लेने की उसकी समस्या को पत्नी ने बिना किसी गिले शिकवे के हल कर दिया। मिली राहत से उसके दिल ने थैंक यू कहना चाहा, पर यह तो उसका फर्ज है, सोच पुरुष अहम ने कहीं न कहीं रोक लिया। बैंक, बिजली पानी बिल की आदि की लंबी लाइनों में खड़े होने की उबाऊ जद्दोजहद से भी उसे आज़ाद कर दिया। तब उसके दिल ने खुश होकर थैंक यू कहना चाहा तो ठीक है, इतना बड़ा काम भी नहीं कर रही। पुरुष अहम फिर आड़े आ गया। बच्चों के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन से पिता होने के नाते अपनी तारीफ को सुनकर वह गर्व से भर उठता और उसका दिल पत्नी को धन्यवाद कहने आतुर हो उठता। तो क्या हुआ, ये तो माँ का ही फर्ज होता है। पुरुष अहम ने एक बार फिर फन उठाकर उसे रोक लिया। सर, आपका घर आ गया। ड्राइवर की बात सुनकर वह अतीत से वर्तमान में लौटा। गेट के बाहर पत्नी को बेचैनी से चहलकदमी करते देख जल्दी से पास आकर गुलदस्ता देते हुए मुस्कुराकर बस एक ही शब्द बोला, थैंक यू। आज पुरुष अहम पहली बार दूर मौन खड़ा था। धन्यवाद।